अगर सपना देखते हो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होने का, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। सो जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन थी 8th पास, 10th पास या फिर 12th पास और वो सपना देखते थे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होने का, तो अग्निवीर 2024 उनका सपना पूरा कर सकता है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी इसमें पोस्ट अवेलेबल होती हैं, इसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएंगे, इसके एग्ज़ाम डेट कब है, सब डिटेल में बात करेंगे। अग्निवीर परीक्षा की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं और उनकी क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए उन पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी पोस्ट आती है सोल्जर जीडी, यानी कि जनरल ड्यूटीज जो होती हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास। लेकिन शर्त यह है कि 10th में आपके 40% होने चाहिए ओवरऑल और 33% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए इंडिविजुअल, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड पोस्ट आती है हमारी क्लरिकल की पोस्ट। इसमें 12th मांगी गई है आपसे, 60% होने चाहिए आपके 12th में और 50% कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। ओवरऑल जब परसेंटेज काउंट होगी तो 60% और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में आप पास भी हों और 50% भी हों कम से कम, यानी कि 100 में से कम 50 मार्क्स हों आपके। देन यहाँ पर देखिए ट्रेड्समैन की जॉब है। इसमें सिर्फ आपको 8th और 10th मांगी गई है। ट्रेड्समैन दो तरीके की होती हैं, जिसमें 8th मांगी गई है, कुछ ऐसी होती हैं, और जिसमें 10th मांगी गई है वो भी होती हैं। 33% होने चाहिए आपके। अगर 8th की पोस्ट है तो 33% होने चाहिए 8th में, और 10th वाली है तो 33% होने चाहिए ओवरऑल 10th में, राइट। फोर्थ आती है हमारी टेक्निकल। इसमें आपकी 12th मांगी गई है। 12th किससे? साइंस साइड से, यानी कि पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश 50% मांगे गए हैं आपसे और 40% हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट सभी के लिए बिल्कुल सेम होती है, 17 ईयर्स 6 मंथ्स, 17 ईयर्स 6 मंथ्स कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप अग्निवीर परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी सैलरी की। आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है? देखिए, अगर आप इसमें किसी भी पोस्ट में रिक्रूट हो जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो मंथली सैलरी मिलेगी आपको 30,000 मिलेगी। देन सेकंड ईयर में सैलरी बढ़ के 3,000 बढ़ जाएगी, 33,000 पर मंथ हो जाएगी। देन थर्ड ईयर में 36,500 पर मंथ सैलरी हो जाएगी आपकी। देन लास्ट फोर्थ ईयर में 40,000 पर मंथ। और ये 4 साल की जॉब होती है दोस्तों। 4 ईयर्स बहुत चर्चा में थी ये, जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी अग्निवीर परीक्षा। 4 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था इस जॉब को बच्चों ने, लेकिन फिर भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इसलिए बच्चे कुछ ना मिलने से वो सोचते हैं कि कुछ मिलना ही बेहतर है और वो ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसकी एडवांटेज ये है दोस्तों, आपकी जब इसमें 21 साल के आप हो जाते हैं, इसमें रिटायर हो जाते हैं, तो आपके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स जो हैं 27 एज लिमिट होती है, तब भी आपके पास आपका करियर बनाने के लिए 5-6 साल होते ही होते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मुश्किल बात यह होती है कि एक बार जॉब करके दोबारा तैयारी करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, 4 साल जॉब करने के बाद आपकी सैलरी में से चारों साल 30% कटता है। किसका? सेवा निधि पैकेज के लिए 30% सैलरी का हर महीने आपका कटता है। फिर लास्ट में 4 साल के बाद आपको 11.71 लाख मिलते हैं एज सेवा निधि पैकेज, राइट। आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहला होगा रिटन टेस्ट, डिटेल में बात करेंगे इसकी भी, फिजिकल टेस्ट, देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, देन ज्वाइनिंग। रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या आपसे मांगा गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट में देखेंगे चारों पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के।
सो जीडी और ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के एग्जाम की, रिटर्न एग्जाम की, तो वो जीके में 15 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में 15 क्वेश्चन, मैथ्स में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और 60 मिनट्स आपको टाइम इसमें मिलता है। देन आ जाते हैं टेक्निकल में, जीके, रीजनिंग, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, 5 क्वेश्चन दोनों के, देन 15 क्वेश्चन फिजिक्स मैथ्स, देन केमिस्ट्री 10th क्वेश्चन। ओवरऑल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 60 मिनट्स इसमें भी आपको समय मिलता है। लास्ट पोस्ट है यहाँ पर आपकी स्टोर कीपर एंड क्लरिकल की पोस्ट के लिए। इसमें जी के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, मैथ्स से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। यहाँ इंग्लिश सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन टोटल, 200 मार्क्स के, 60 मिनट्स आपको इसमें भी टाइम मिलता है दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो क्लरिकल की हो चाहे वो स्टोर कीपर की हो। ठीक है, ये तो थी रिटर्न टेस्ट की बात। अब बात करते हैं इसकी डेट्स की दोस्तों, कब इसका रजिस्ट्रेशन निकलने वाला है, कब इसकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो माना जा रहा है काफ़ी वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर आ सकता है, यानी कि ये महीना चल रहा है नवंबर का और मिड आ चुका है, यानी कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आपके पास आने की संभावना है। और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएंगे, ये दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाएंगे और जनवरी तक एंड तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने की संभावना है। और एग्ज़ाम डेट इसका रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो इसका एग्ज़ाम डेट मार्च और अप्रैल के मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब अभी आपके पास 4 से 5 महीने इसकी तैयारी करने के लिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए ये एग्ज़ाम आने वाला है और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि अप टू डेट रहें आप हर एक एग्ज़ाम से। यहाँ पर देखिए joinindianarmy.nic.in पर आप विजिट भी कर सकते हैं। इसका फिजिकल टेस्ट दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है देखिए। फिजिकल टेस्ट में रनिंग होती है सबसे पहले, 1.6 किलोमीटर आपसे कहा जाता है दौड़ने को, समय मिलता है 5 मिनट 30 सेकंड। अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के विंडो के बीच में ये दूरी तय करते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे, राइट। टोटल मार्क्स 60 का होता है ये रनिंग का। अब यहाँ पर देखिए पुलअप्स आपको लगाने होते हैं 10 टाइम्स पुलअप्स जो होते हैं, तो उसके मिलेंगे आपको 40 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। 9 फीट डिच, यानी कि एक गड्ढा होता है उसके ऊपर से आपको कूदना होता है, 9 फीट का होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है सिर्फ आपको। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मार्क्स नहीं होते इसके। एक होता है जिगजैग बैलेंस दोस्तों, जिगजैग बैलेंस होता है इस तरीके से, जिगजैग के ये बना होता है और ये इसके ऊंचाई होती है, मतलब हाइट होती है, यहाँ पर आपको चलना होता है, ये पर्सन चलता है बैलेंस बना के, यहाँ तक आपको एंड तक जाना होता है। ठीक है, छोटा सा टेस्ट होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ज़रूरी है क्वालिफाई करना। हाइट देखिए क्या मांगी गई है, क्लैरिकल के लिए 162 सेंटीमीटर्स और बाकी पोस्ट के लिए 169 सेंटीमीटर्स आपसे हाइट मांगी गई है। चेस्ट 77 बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर, यानी कि 77 + 5 82 सेंटीमीटर फुला के चेस्ट आपसे मांगी गई है। क्लियर, तो ये आपका फिजिकल टेस्ट है दोस्तों जो होता है इसमें। क्लियर है, तो ये सारी डिटेल थी हमारी अग्निवीर परीक्षा की 2024। 4 से 5 महीने माने जा रहे हैं, इसमें बस टाइम बचा है दोस्तों, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।